आज की वीडियो में हम लोग समानुपात को समझेंगे। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की समानता को ही समानुपात कहते हैं। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। समानुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो अनुपात इक्वल है तो उसी को बोलेंगे समानुपात। मान लीजिए किसी चार बिल्डिंग की हाइट हमको कंपेयर कर रहे हैं। एक की हाइट है मान लीजिए 12 मीटर, एक की मान लीजिए है 16 मीटर, एक की मान लीजिए 15 मीटर और एक की मान लीजिए 20 मीटर। ये चार बिल्डिंग्स है, उनकी हाइट है 12 मीटर, 16 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो रेशियो है वो आएगा क्या? 12 मीटर अपॉन 16 मीटर। तो ऐसा लिखेंगे 12 मीटर इज टू 16 मीटर, और इन दोनों का जो रेशियो है 15 मीटर इज टू 20 मीटर। सो क्या निकलेगा? ऐसा लिखेंगे, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। ये क्या निकला? 3/4 यानी 3:4। और ये क्या निकला? ये भी निकला 3/4 यानी 3:4। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन चारों बिल्डिंग में पहले दो बिल्डिंग की हाइट का रेशियो और लास्ट की दो बिल्डिंग की हाइट का रेशियो क्या है? इक्वल है। इस बिल्डिंग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यानी ए और बी का रेशियो इक्वल है सी और डी के रेशियो को। जब ये दो रेशियो इक्वल है तो इसी को बोला जाता है समानुपात। और इसको लिखते हैं ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, यानी ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी की। तो ये होता है हमारा समानुपात। अगर दो रेशियो है, दोनों अगर बराबर है तो उनको क्या बोलेंगे कि दोनों आपस में समानुपाती हैं। अब अगर आपके पास चार क्वांटिटीज हो ए बी सी डी, राइट, और इनमें से पहली दो का रेशियो यानी अनुपात है, अगर लास्ट की दो का रेशियो के बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे कि ए अनुपात बी जो है सी अनुपात डी के समानुपाती है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी के। ये समानुपात का सिंबल है, चिन्ह है, राइट। इसमें जो है आप देखेंगे कि जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ, एकदम स्टार्टिंग में, एकदम एंड में, यानी सबसे एंड में जो लिखा हुआ, किनारे में जो लिखा हुआ है, उनको बोलते हैं बाह्य पद या एक्सट्रीम्स। और जो मिडिल में है, बीच में है, जो दो पद, इनको बोलते हैं मीन्स या मध्य पद, राइट। जो बाहर साइड में है उनको बोलेंगे, जो किनारे में है उनको बोलेंगे बाह्य पद, और जो अंदर में है उनको बोलेंगे मध्य पद। क्लियर है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बाह्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का या एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। यानी ये फॉर्मूला, बाह्य पद है ए और डी, उनका गुणनफल, और मध्य पद बी और सी का गुणनफल क्या होता है? इक्वल होता है। अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि तब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। क्या है? जब हम लिखते हैं कि ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी के, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है? इक्वल है। ये अनुपात सी अनुपात डी के बराबर है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि ए बटा बी इक्वल है सी बटा डी। अब एक चीज होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक होता है चीजों को शिफ्ट करना। शिफ्ट करने वाला हम लोग सीखेंगे। ए बटा बी का मतलब होता है कि ए को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/b से, और सी बटा डी का मतलब होता है सी को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ 1/d। अब अगर हम इसको जो बटा में है इसको शिफ्ट करते हैं इधर, और ये वाले को शिफ्ट करते हैं इधर, तो शिफ्ट करने पे क्या होता है? चीजें पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ए तो अपनी जगह पे है
हम शिफ्ट कर रहे हैं 1/d को लेके आ रहे हैं तो वो बन जाएगा d, यानी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। उसी तरह c तो अपनी जगह पे है दाएं तरफ में, 1/b जब शिफ्ट होकर आएगा तो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो ये फार्मूला, यही तो है फार्मूला हमारा। तो हमको बेसिक ये याद रखना है कि अगर ये दिया हुआ है तो ये होता है, ये वाला लाइन अगर आपको क्लियर है, याद है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इन केस भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए तथा बी के बीच मध्यानुपाती, उसका वैल्यू होता है ए इंटू बी का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मध्यानुपाती को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स अंडर रूट ए इंटू बी। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे आया, क्योंकि फार्मूला याद रखना इज नॉट द सॉल्यूशन, वो तरीका नहीं। तरीका ये है कि अगर हम इसको समझ लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो कभी हम भूलेंगे नहीं। फार्मूला याद किया हुआ आप एग्जाम में भूल सकते हैं, लेकिन समझा हुआ भूल नहीं सकते। तो क्या है इसका मतलब, होता है कि ए और बी के बीच मध्यानुपाती को अगर हम लोग मान लो बोल देते हैं एम, तो इसका मतलब ऐसा है, यानी ए एम और बी जो है आपस में समानुपाती है। और इसका मतलब क्या होता है कि पहले दो का रेशियो और लास्ट के दो का रेशियो क्या है, इक्वल है। सेम ऑर्डर में, ए पहले है एम बाद में, एम पहले बी बाद में, इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जो भी 1/, में है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, यानी 1/b को लेके आएंगे ए के पास और 1/m को लेके जाएंगे m के पास। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1/b शिफ्ट होगा तो हो जाएगा b, और m पहले से है 1/m आएगा तो हो जाएगा m, यानी a इंटू बी हो गया m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट a इंटू बी, या इसको ए बी भी लिखते हैं, ये a इंटू बी, राइट। इसको हम ए बी भी लिखते हैं या फिर लिखते हैं रूट ए इंटू बी। तो ये हमारा फॉर्मूला पता चल गया कि कैसे आया है। यानी अगेन अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है और ये लाइन आपको क्लियर है, ये दोनों लाइन, तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। अब अगला फॉर्मूला है ए तथा बी का तृतीयानुपाती क्या है, वो होता है बी इंटू बी बाई ए। अब ये समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ए है बी है और इसका तृतीयानुपाती है, उसको नाम दे देते हैं टी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने टी से नाम दे दिया, यानी ये चीज है। अब इस पर ये बीच में नहीं है, ये टी मध्यानुपाती था, वो दोनों संख्याओं के बीच में था, ये बाहर में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रथम दो जो है उनका जो अनुपात है और लास्ट के दो का अनुपात बराबर। अगेन सिमिलर वे में हम लोग चल रहे हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बटा बी, और इसको लिखेंगे बी बटा टी। इसको लिखेंगे ए इंटू 1/b, इसको लिखेंगे b इंटू 1/t। अब हमको t फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको अलग करेंगे, और ये 1/t है, इसको t बनाना है तो हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर, और इस पूरी चीज को हम लोग शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड इधर। तो क्या बन जाएगा, 1/t लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा t, और राइट साइड में पहले से b है, और ये a इंटू 1/b शिफ्ट होगा, या a/b ही रहने दीजिए, ये शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, b/a, उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो t का वैल्यू आया b इंटू बी बाई ए, या इसको हम लोग कई बार बी स्क्वायर बाई ए भी लिखते हैं, दोनों सेम। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो हमें क्यों फार्मूले याद करने, इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करने की जरूरत है।
हमें सीखना चाहिए ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। बेसिक क्या है कि तृतीय अनुपाती है तो वो बाहर में होगा, थर्ड पोजीशन पे होगा, ए बी और टी हो गया। और इसका मतलब क्या, पहले दो का अनुपात और लास्ट के दो का अनुपात इक्वल होगा। यानी ये दो लाइन अगर आपने समझ लिया है तो आप इस फॉर्मूले तक आसानी से पहुंच जाएंगे, बहुत आसानी से। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रूल्स को समझना चाहिए कि शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है नंबर के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन चीज़ें पलट जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। और यही अगर प्लस माइनस में रहता है, मान लीजिए अगर आपका ऐसा लिखा रहता है कि x + 5 = 8, इस केस में अगर हम इस +5 को शिफ्ट करेंगे तो इस बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बार क्या है, चूंकि ये प्लस है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, वो -5 बन जाएगा, हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ही आसान। अब अगला फॉर्मूला है ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी। क्या होगा, ये होगा b × c/a। इस पर चतुर्थानुपाती यानी चार, चौथा टर्म भी है, इसको हम लोग नॉर्मली d से करते हैं, लेकिन इस बार फोर्थ है तो f से करते हैं, राइट। यानी हमारे पास a है, b है, c है और f है। फर्स्ट दो का रेशियो और लास्ट दो का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी a/b इक्वल होना चाहिए c/f के। तो क्या हो जाएगा, a/b c/f। अब हमको f का वैल्यू निकालना है, यानी 1/f, ये जो 1/f है इसको लिख लेते हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं c × 1/f। अब इस 1/f को हम लोग लेफ्ट में करेंगे और इस a/b को हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे। तो 1/f को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा f, और c पहले से राइट साइड में है। a/b जब शिफ्ट होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और हमारा फार्मूला निकला c × b यानी b × c, एक ही चीज़ होता है, अपॉन a। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला। आई होप किसी भी तरह, किसी भी फार्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ फार्मूले को डिस्कस किया। सबसे पहला फार्मूला था हमारा ये वाला कि a/b अगर प्रोपोर्शनल है c/d के, यानी a/b c/d के समानुपाती है, तो पहला फार्मूला होता है कि इनके एक्सट्रीम्स का, यानी इनके बाह्य पदों का गुणनफल इनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे फार्मूला निकला उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि ये फार्मूला रटना ना पड़े। एक हो गया ये। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर आपके पास दो राशि है a और b, तो इनके बीच में जो मध्यानुपाती m होगा, यानी मीन प्रोपोर्शनल होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा m = √a × b। ये दूसरा फार्मूला हमने सीखा। तीसरा हमने सीखा कि अगर a, b और तीसरा t, तीसरा आपस में समानुपाती है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीयानुपाती, तो उस केस में t का फार्मूला क्या होगा, t का फार्मूला होगा b × b/a। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ये हो गया b × c/a। ये चारों फार्मूला का डेरिवेशन, यानी ये फार्मूला कैसे निकला है उसको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसको ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि इन फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत ना रहे, बेसिक को याद कीजिए, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती है और हमेशा आपके माइंड में रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू। प्यारे बच्चों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।